तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे जिला न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर। हर पेपर में बहुत कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन होता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिए गए कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कौन सा बृहत ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? भूमध्य रेखा है, वह बृहत वृत्त का उदाहरण है। उसके बाद क्या है? ट्रॉपिक ऑफ केसर। टॉपिक्स ऑफ केसर क्या है भैया? क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को टॉपिक ऑफ केसर कहते हैं। 23 और आधा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ध्रुवों की तरफ जाने वाले अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। कैसा होता है? यह घटता है। धरातल पर डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो सब 111 किलोमीटर के बराबर होती है। उसके बाद भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश रेखा नहीं। भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी ऐसी कोई रेखा नहीं, अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, सिर्फ भूमध्य रेखा ही करती है। मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है? तो मालागासी से होकर गुजरता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अक्षांश भूपृष्ठ का भूमध्य रेखा और उत्तर दक्षिण एक बिंदु का कोणीय दूरी है क्या होती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। उसके बाद दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। उसके बाद 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है भूमध्य रेखा होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इतना याद रखिएगा। 2 अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। उसके बाद 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है अक्षांशों की संख्या है। उसके बाद देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा ही कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। उसके बाद प्रधान मध्यस्थ रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर, उसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 55 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो भैया 90 डिग्री होता है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। उसके बाद पृथ्वी कितनी घूम लेती है 1 घंटे में? 15 डिग्री। किन 2 देशों के भूमध्य रेखा से गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। उसके बाद देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री के बराबर होती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो नेपाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध के भू धरातल अधिकतम कितने हैं? 30 डिग्री से 40 डिग्री होते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ। उत्तरी गोलार्ध का भूमध्य अधिकतम कितना होता है? उसके बाद यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर है, वह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट होता है। उसके बाद मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमाकांत करता है? अमेरिकन और कनाडा के बीच। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो ये है हमारे कुछ अक्षांश, विश्व के अक्षांश हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा आएगा कुछ ना कुछ इसमें से। तो ये एक 1 लाइनर थ्योरी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो थ्योरी भी आपको पढ़ा दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि 10,000 इस पर लाइक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।